एक दिन हनुमान जी ने भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में रख लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने गरुड़ देव की सारी ताकत और देवी सत्यभामा का घमंड भी पल भर में तोड़ दिया था। कहानी शुरू होती है भगवान श्री राम के दरबार से, जहां उस दिन 3 लोगों को अपने ऊपर बहुत घमंड था। गरुड़ देव को अपनी गति पर, सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर और देवी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर। भगवान श्री राम सब समझ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को बुलाया। कुछ ही देर में महल के बाहर एक साधारण वानर आया। ना कोई राजसी वस्त्र, ना कोई शक्ति का प्रदर्शन। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अंदर जाने लगे, द्वार पर खड़ा सुदर्शन चक्र आग की तरह घूमने लगा। पूरा महल कांप उठा। सबको लगा अब ये वानर अंदर नहीं जा पाएगा। श्री राम। लेकिन तभी हनुमान जी मुस्कुराए और अगले ही पल उन्होंने घूमते हुए सुदर्शन चक्र को हाथ से पकड़कर सीधे अपने मुंह में रख दिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। जिस चक्र से देवता भी डरते थे, वो हनुमान जी के सामने खिलौना बन चुका था। ये देखकर गरुड़ देव गुस्से में आकाश से बिजली की तरह नीचे आए। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि बादल फटने लगे। लेकिन हनुमान जी वहीं शांत खड़े रहे और जैसे ही गरुड़ उनके पास पहुंचे, हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन्हें हवा में ही पकड़ लिया। गरुड़ पूरी ताकत लगाते रहे, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पाए। उसी पल उनका घमंड टूट चुका था। अब बारी थी देवी सत्यभामा की। वो सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर हनुमान जी के सामने आई। उन्हें लगा हनुमान जी उनकी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे। लेकिन हनुमान जी ने उन्हें देखकर सिर्फ एक सवाल पूछा, मेरी माता सीता कहाँ है? ये सुनते ही सत्यभामा का चेहरा बदल गया। उनका अभिमान पल भर में टूट चुका था। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा सौंदर्य बाहरी रूप में नहीं, बल्कि विनम्रता और पवित्रता में होता है। पूरा दरबार शांत हो गया। गरुड़ देव ने सिर झुका लिया। सुदर्शन चक्र भी शांत होकर हनुमान जी के चरणों के पास आ गया और भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे। उस दिन सभी ने समझ लिया कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे सौंदर्य कितना भी अद्भुत क्यों ना हो, यदि मन में अहंकार है तो उसका अंत निश्चित है। और यही कारण है कि आज भी हनुमान जी को केवल सबसे शक्तिशाली नहीं, बल्कि सबसे महान भक्त माना जाता है।